कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। आज्ञाकारी पुत्र। एक गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। उसके 3 पुत्र थे। जमींदार के दोनों बड़े बेटे घमंडी थे, लेकिन छोटा बेटा बहुत ही सीधा और सरल था। अपने दोनों बड़े भाइयों से बिल्कुल विपरीत था। जब जमींदार के मरने का वक्त आया तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, अब मैं मरने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम तीनों एक एक करके 3 दिन तक रात को मेरी कब्र पर खाना लेकर आना। इतना कहकर बूढ़ा जमींदार मर गया। पहली रात बड़े बेटे की बारी आई। डर के कारण उसने अपने सबसे छोटे भाई को बुलाया और कहा, इवान, पिताजी के लिए खाना लेकर आज तुम चले जाओ। रात को इवान खाना लेकर अपने पिताजी की कब्र पर जाकर बैठ गया। जब आधी रात हुई तो जमींदार कब्र से बाहर आ गया और आवाज दी, क्या मेरा बड़ा बेटा खाना लेकर आया है? क्या गांव में सब ठीक है? इवान बोला, जी पिताजी, मैं आया हूँ, आपका बेटा। गांव में सब ठीक है। जमींदार ने खाना खाया और इवान वापस आ गया। वापस आने पर बड़े भाई ने इवान से पूछा, क्या पिताजी ने खाना खाया? इवान बोला, हाँ, पेट भर कर खाया। दूसरी रात मझले बेटे की बारी आई। उसने भी अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, इवान, पिताजी के लिए खाना लेकर तुम चले जाओ, मुझे काम है। फिर दूसरी रात इवान खाना लेकर जमींदार की कब्र पर जाकर बैठ गया। आधी रात को जमींदार कब्र से बाहर आया और आवाज दी, क्या मेरा मझला बेटा मेरे लिए खाना लेकर आया है? फिर इवान और उसके पिता में वही सब बातें हुई। वापस आने पर मझले भाई ने पूछा, क्या पिताजी ने खाना खाया? इवान बोला, जी भैया, पेट भरकर खाया। तीसरी रात इवान की बारी आई। उसने अपने बड़े भाइयों से कहा, 2 रातें मैं जा चुका हूँ, आज तुम लोग जाओ, मैं घर पर आराम करूंगा। बड़े भाइयों ने कहा, नहीं इवान, आज तुम्हारी बारी है और वैसे भी तुम्हें वहां जाने की आदत है, इसलिए तुम ही जाओ। तीसरी रात भी इवान खाना लेकर पिताजी की कब्र पर गया। आधी रात को जमींदार कब्र से बाहर आया और आवाज दी, क्या मेरा छोटा बेटा मेरे लिए खाना लेकर आया है? क्या गांव में सब ठीक है? इवान बोला, हाँ पिताजी, मैं आपका छोटा बेटा खाना लेकर आया हूँ, गांव में सब ठीक है। जमींदार ने पेट भरकर खाना खाया और बोले, इवान, तुम ही मेरे सबसे आज्ञाकारी पुत्र हो। तीनों रात सिर्फ तुम ही मेरे लिए खाना लेकर आए, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। खेत पर जाकर जोर से कहना, आओ आओ, धूम मचाओ, ओ जादुई घोड़े मेरे पास आओ। इतना कहोगे तो एक जादुई घोड़ा आएगा, तुम उसके दाएं कान से होकर बाएं कान से निकल जाना। इससे तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर नौजवान हो जाओगे और तुम जहां कहोगे घोड़ा तुम्हें वहां ले जाएगा। इवान खुश होकर वापस आ गया और अपने बिस्तर पर सो गया। सुबह उठने पर उसने देखा कि उसके भाई सुंदर पोशाकों में सजकर कहीं जा रहे हैं, तो उसने उनसे पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। भाइयों ने बताया कि वे राजा के निमंत्रण पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। राजकुमारी एक ऊंची मीनार की खिड़की पर बैठी है और उसने कहा है कि जो भी अपने घोड़े की एक उछाल पर राजकुमारी को छू लेगा, वो उससे शादी कर लेगी और राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा। इवान ने कहा, भैया, मुझे भी ले चलो। बड़े भाई बोले, तुम वहां जाओगे तो तुम्हें देखकर लोग हमारा भी मजाक बनाएंगे, तुम चुपचाप घर में रहो। ये कहकर दोनों बड़े भाई घोड़े पर सवार होकर चले गए। इवान अपने खेत पर गया और जोर से बोला, आओ आओ, धूम मचाओ, ओ जादुई घोड़े मेरे पास आओ। इतना कहना था कि दूध सा सफेद घोड़ा इवान के पास आ गया। इवान घोड़े के दाएं कान से होते हुए बाएं कान से बाहर आ गया। वो बहुत सुंदर बन गया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी की मीनार की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक छलांग में राजकुमारी को छू लिया। राजा ने देखा कि इतने शूरवीरों में सिर्फ वही एक था जो राजा की शर्त को पूरा कर पाया था। राजा बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमारी की शादी इवान से कर दी और अपना आधा राज्य उसे दे दिया। इवान के भाई लोग इवान के इस रूप को देखकर बहुत ही हैरत में थे। इवान की नेक दिली और शराफत ने आज इवान को सब कुछ दिलवा दिया था। इस घटना से उसके भाइयों का अभिमानी स्वभाव चूर चूर हो गया था। वे लोग अपने बर्ताव से शर्मिंदा थे। अकाल। बहुत वर्षों पहले सुरोही राज्य में अकाल पड़ा।
सारा राज्य भूख से बेचैन था। स्त्रियों बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी। लोग कई कई दिनों तक सूखी पत्तियां खाकर व थोड़ा थोड़ा पानी पीकर अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सिरोही का राजा बड़ा दयावान था। उसकी पत्नी सुशील व सुंदर थी। अपनी प्रजा की ऐसी हालत देखकर वे दोनों बहुत दुखी थे। आखिर में राजा ने अपने सभी सभासदों व मंत्रियों की एक गोष्ठी की और सभी से यह कहा कि जो भी इस मुसीबत की घड़ी में सही राह बताएगा, जिससे इस अकाल की घड़ी से छुटकारा मिल सके, उसे वो आधे राज्य का मालिक बना देगा। सभी सभासद व मंत्री जानते थे कि इस अकाल की घड़ी में राजा अपना पूरा खजाना व भंडारा खाली कर चुके हैं। अब कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं है। फिर भी सभी अपना अपना दिमाग दौड़ा रहे थे। कई दिनों तक बुद्धिजीवी मंत्रीगण राजा को अपनी अपनी राय देते रहे, मगर मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा था। सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। स्त्रियों बच्चों और पुरुषों की रोज रोज की मौतों ने सबको दुखी व निराश कर दिया था। सभी मंत्री खामोश थे। तभी दरबार में लकड़ी टेकता कोई बुजुर्ग अंदर आया। उसने राजा के आगे शीश झुकाया और बोला, राजन, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। यदि आज्ञा दें तो प्रस्तुत करूं। ठीक है, जल्दी कहो जो कहना है, कहकर राजा बेताबी से उसका चेहरा देखने लगा। राजन, मैं बुजुर्ग हूं, न ही कोई मेरी औलाद है और न मुझे राज्य का लालच। सारा राज्य मेरा अपना है, अतः मैं जो भी कह रहा हूं वो सबकी भलाई के लिए है। राजन, हमारे राज्य की सीमा पर नंदी वर्धनपुर गांव है। वहां के शाह काफी धनवान व धर्मात्मा हैं। वही इस संकट की घड़ी में हमारी मदद कर सकते हैं, बुजुर्ग ने बताया। राजा किसी से सहायता मांगे, ये बात मंत्रियों को अच्छी नहीं लगी। अंत में राजा ने सोचा कि यदि प्रजा की भलाई के लिए मुझे किसी से कुछ मांगना भी पड़े तो कोई बात नहीं। जिंदगी से बढ़कर मान अपमान नहीं होते। सभी सभासद, राजा व मंत्रीगण यात्रा करते करते नंदी वर्धनपुर गांव पहुंचे और शाहजी का पता पूछा। ग्रामवासियों ने हवेली की तरफ इशारा करके बताया कि यही शाहजी की हवेली है। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि एक फटी सी और गंदी सी धोती पहने एक नौकर झाड़ू लगा रहा है। तभी मंत्री ने कहा, ए मजदूर, शाहजी से जाकर कहो कि महाराज व उनके मंत्रीगण उनसे मिलने आए हैं। सरकार, आप सब बैठक में आइए, तब तक मैं उन्हें बुला लाता हूं, मजदूर बोला। सभासद व महाराज मजदूर के व्यवहार से बहुत खुश हुए और बैठक में बैठ गए। बैठक की भव्यता, पार्शियन कालीन, ईरानी पेंटिंग्स, आलीशान फर्नीचर व कीमती पर्दे देखकर सभी ताज्जुब में पड़ गए। तभी साफ सुथरे कपड़े पहनकर वही मजदूर दाखिल हुआ और झुककर बोला, लोग मुझे ही शाहजी कहकर पुकारते हैं। सभी लोग उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। वो बोला, शाह हूं तो क्या हुजूर, काम को मैं पूजा मानता हूं और हर काम स्वयं करता हूं, मगर हुजूर आप बुलवाते तो मैं 100 काम छोड़कर खुद दौड़कर आपके पास आ जाता। आपने आने का कष्ट क्यों किया? राजा बोला, शाह, राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। शाही भंडार व शाही खजाने सब खाली हो चुके हैं। अब तो बस आपकी ही मदद चाहिए। राजा के स्वर की वेदना को शाह ने फौरन समझ लिया। वो बोला, जो कुछ मेरे पास है वो राज्य का है। मैं स्वर्ण मुद्राओं से भरी गाड़ियां भिजवाने का इंतजाम करता हूं और तब तक भेजता रहूंगा जब तक आप मना नहीं करेंगे। राजा बोला, शाह, पैसों का सही इस्तेमाल तुमसे बेहतर कौन जानता है। सच, दूसरे भूख से जान गंवा रहे हों और पैसा तिजोरी में जमा हो तो क्या फायदा। पैसे का सही उपयोग दूसरों की मदद करना है। कहानियां अपना उल्लू सीधा करना। काम मंजरी राजदरबार की प्रमुख नर्तकी थी। उसकी चाल ढाल, वेशभूषा, उसका सौंदर्य तथा रखरखाव उसके पद के अनुरूप था। एक बार राजा के यहाँ बसंत उत्सव मनाया जा रहा था। नगर की सारी जनता इस उत्सव में भाग लेने के लिए राजदरबार की ओर उमड़ पड़ी थी। सभी लोग शांति के साथ बैठे हुए थे। काम मंजरी थोड़ी देर से पहुंची चुकी
वो राज दरबार की प्रमुख नर्तकी थी। इस कारण अपने सौंदर्य तथा पद के मद में चूर वो बड़ी इठलाकर तथा मस्ती के साथ चली आ रही थी। सभी उसे देखकर प्रभावित हो रहे थे। राजा भी अपनी राज नर्तकी पर गर्व का अनुभव कर रहा था। अभी कार्यक्रम आरंभ होने में थोड़ा विलंब था। सभी नर्तकियां आपस में वार्तालाप कर रही थी। एक नर्तकी ने चलते हुए राज नर्तकी पर व्यंग कसा। इतना तो ऐसे रही है जैसे मारीच ऋषि को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा हो। उस नर्तकी के वचन काम मजरी के कानों में पड़े। उसे बड़ा क्रोध आया। वो बोली, यदि मारीच ऋषि को मैंने अपने अधिकार में कर लिया तो बता तू क्या करेगी। दूसरी को लगा कि ऐसा होना संभव है ही नहीं। भला ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले मारीच ऋषि को कोई स्त्री अपने वश में कैसे कर सकती है। अतः वह व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, मैं तेरी सदा के लिए दासी बन जाऊंगी, तेरी सेवा करूंगी, तेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। काममजरी ने कहा, ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। राजा को भी उनकी आपसी बातचीत की भनक लग गई। उसने विस्तार से सब बात पूछी तो दोनों ने यथावत बता दी। राजा ने भी हंसते हुए अपनी स्वीकृति दे दी। ये निश्चय हुआ कि पूरे 1 साल बाद बसंतोत्सव पर इसका निर्णय होगा और जो हारेगा उसे सदा के लिए दूसरे की दासी बनकर रहना होगा। उसी राज्य के पास एक घना जंगल था। वहीं पर ऋषि मारीच अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वे सुबह से लेकर रात्रि तक कठोर तपस्या में लीन रहते थे। कोई भी परिस्थिति उनके नित्य कर्म में बाधा नहीं डाल सकती थी। यज्ञ वेदी का सुगंधित धुआं हर समय उनके आश्रम में छाया रहता था। हरे भरे वृक्षों पर भिन्न भिन्न पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोलकर आश्रम वासियों को मंत्र मुक्त रखते थे। एक दिन मारीच ऋषि प्रतिदिन की भांति तपस्या में लीन थे। तभी काम मजरी हाफती कांपती बाल बिखेरे अस्त व्यस्त वस्त्रों के साथ आश्रम में पहुंच गई और रोते गिड़गिड़ाते हुए मारीच ऋषि के चरणों से लिपट गई। मारीच ऋषि ने उसे सांत्वना दी तथा एक आसन पर बैठाया। इतने में भेष बदले हुए अन्य नर्तकियां तथा नर्तक, जिनमें वृद्ध तथा युवा दोनों प्रकार के थे, वन में पहुंच गए और शोर मचाकर उसे वापस ले जाने का आग्रह करने लगे। ऋषि ने उन्हें भी शांति के साथ बिठाया और सारा माजरा जानना चाहा। काम मजरी ने बताया, हे ऋषि, मेरे परिवार के ये लोग मेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे मैं कदापि पसंद नहीं करती। कृपया इन लोगों से मेरी रक्षा करें। तब भेष बदले हुए नर्तकियों तथा नर्तकों ने कहा, इसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं है, ये नासमझ है तथा नादान है। हम जहां इसका विवाह कर रहे हैं वहां ये बड़े ही आनंद से रहेगी। इसका होने वाला वर बड़ा सुंदर तथा सदाचारी है। कृपया करके आप इसे समझाएं तथा हमारे साथ भेज दें। ऋषि ने काम मजरी को बहुत समझाया, ऊंच नीच दिखाई, किंतु वो टस से मस न हुई तथा आश्रम में ही रहने की हठ करने लगे। आखिरकार ऋषि ने उन लोगों से कहा, आप इसे आश्रम में ही छोड़ दें। कुछ दिनों बाद समझा बुझाकर मैं स्वयं ही इसे वापस भिजवा दूंगा। सभी लोग चले गए। अब काम मजरी का वहां पर नया जीवन प्रारंभ हुआ, जबकि अंदर से वह मन ही मन संकल्प कर चुकी थी कि चाहे जो भी हो वो ऋषि को अपने चंगुल में फंसाकर ही मारेगी, चाहे इसके लिए उसे कितने भी कष्ट उठाने पड़े, चाहे कितना ही संयम क्यों न बरतना पड़े। ऋषि ने उसे एक कुटिया दे दी तथा आवश्यकता का सारा सामान उसमें जुटा दिया। काम मजरी मुंह अंधेरे में ही ऋषि की सेवा में उपस्थित हो जाती। वो उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखती। उन्हें सात्विक पौष्टिक भोजन तैयार करके खिलाती। उनके यज्ञ प्रारंभ करने से पहले ही उनका पूरा सामान उपस्थित कर देती। उनके भोजन कर लेने के पश्चात भोजन करती। दिन और मास बीतते चले गए, किंतु उसकी सेवा में कोई कमी नहीं आई। बड़े ही संयम के साथ अपना कार्य करती रही। धीरे धीरे स्वामी जी के हृदय पूजा पाठ से अधिक उसकी ओर आकर्षित होने लगा। वे उसे नए नए रूप में देखते तथा गर्व करते कि भगवान ने उन्हें कैसी सुंदर और सुघड़ स्त्री दी है जो पूरी तरह उन पर समर्पित है। यद्यपि वे पूरी तरह ब्रह्मचारी थे, किंतु अब उनका मन गृहस्थी बसाने का करने लगा।
स्वामी जी नहीं जानते थे कि काम मजरी के हृदय में क्या छिपा है। वे तो यही समझते थे कि काम मजरी पूरी तरह उनको चाहती है। शायद उनकी तपस्या तथा संयम अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंचा था कि वे दूसरों के हृदय की बात जान पाते। एक दिन उन्होंने काम मजरी से अपने हृदय की बात बताई और कहा कि वे उससे विवाह करना चाहते हैं। काम मजरी मन ही मन कुटिलता से मुस्कुराई, किंतु ऊपरी तौर पर दिखावे के लिए उसने स्वामी जी के पांव पकड़ लिए और बोली, हे नाथ, आप मेरे स्वामी हैं। मैंने तो पहले दिन से ही स्वयं को आपके प्रति समर्पित कर दिया था। अब आप जैसा चाहें वैसा करें। मेरी तो बस आपसे यही प्रार्थना है कि बसंत उत्सव पर आप और मैं नगर चलें और मैं अपने माता पिता के समक्ष आपसे विवाह करूं। ऋषि ने उसकी बात मान ली और बसंत उत्सव के दिन नगर चलने की तैयारी करने लगे। उत्सव वाले दिन वे दोनों नगर पहुंचे। ऋषि काममजरी की चालाकी से पूरी तरह अनजान थे। उसने ऋषि से आग्रह किया कि वे उसके साथ राज दरबार में चले। ऋषि राजी हो गए। वे और काममजरी साथ साथ दरबार की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचने पर ऋषि को आश्चर्य हुआ। ऐसा लगा जैसे दरबार में उन्हीं की प्रतीक्षा हो रही हो। उन्हें उचित सम्मान देकर आसन पर बिठाया गया। काममजरी भी उनके समीप बैठी। दरबार प्रारंभ होते ही काममजरी ने राजा को बताया कि वो ऋषि से विवाह करना चाहती है और ऋषि भी उससे विवाह करना चाहते हैं। राजा ने ऋषि से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी सहमति व्यक्त की। चारों ओर आश्चर्य मिश्रित शोर मच गया। हर कोई हैरान था कि इतनी घोर तपस्या करने वाला ऋषि कैसे एक नर्तकी के प्रेम जाल में फंसकर उससे विवाह करने को राजी हो गया। काममजरी कुटिलता पूर्वक मुस्कुराती हुई अपने आसन से उठी और भरी सभा में उसने 1 वर्ष पूर्व दूसरी नर्तकी के साथ लगाई गई शर्त का वर्णन किया। वो दूसरी नर्तकी जिसके साथ शर्त रखी गई थी खड़ी हो गई और अपनी हार स्वीकारते हुए काममजरी की जीवन भर दासी रहना स्वीकार किया। मारीच ऋषि यह सब देख रहे थे कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या तमाशा हो रहा है। दरबार समाप्त होने पर जब वे काममजरी के साथ वापस लौटने लगे तो काममजरी ने उन्हें सारी घटना बताई। अब उसका उल्लू सीधा हो गया था। उसने हाथ जोड़कर ऋषि से क्षमा मांगी और अपने निवास की ओर चल दी। ऋषि हतप्रभ से उसे देखते रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस घटना चक्र में आखिर दोषी कौन है। वो काममजरी जिसका काम ही नाटक खेलना है, अब चाहे वो रंगमंच हो अथवा जीवन मंच, अथवा वह स्वयं जिन्होंने तपस्या के बाद भी अपने को सहमित नहीं किया और एक स्त्री के प्रेम जाल में फंस गए। अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि ये एक परीक्षा थी जिससे ये ज्ञात हुआ कि वे जिस मार्ग पर चल रहे थे उसे वे पूरी तरह अपना नहीं पाए। भगवान पर उनका विश्वास और उनकी साधना कच्ची थी। उनमें दृढ़ता तथा निष्ठा की कमी थी। अतः उन्होंने काममजरी को भुलाकर पुनः आश्रम में प्रवेश किया और दृढ़ संकल्प के साथ सब ओर से ध्यान हटाकर पुनः कठोर तपस्या में तल्लीन हो गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग से भटक जाते हैं वे व्यक्ति ऋषि मारीच के समान भरी सभा में लज्जित होते हैं और पुनः उनको आरंभ से घोर तपस्या तथा साधना करनी पड़ती है। जो अपने ध्येय में अटल रहकर कार्य करते रहते हैं उन्हें कुछ भी युक्ति करनी पड़े अपना उल्लू सीधा करके ही रहते हैं, जैसा कि नर्तकी काममजरी ने किया। असली माँ। विलासपुर नामक गांव में भोली और चंचला नाम की 2 सखियां रहती थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। जब उनके पति काम धंधे पर चले जाते तो दोनों सखी अपने अपने घर के आंगन में आकर बैठ जाती और एक दूसरे के दुख सुख की बातें करती। उन दोनों में इतना अधिक प्रेम था कि उन्होंने अपने अपने आंगन को 2 हिस्सों में बांटने वाली दीवार भी तोड़ दी थी। एक साथ उठना बैठना, एक साथ खाना पीना, यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण भी दोनों एक दूसरे की पसंद का पहनती ओढ़ती थी। गर्ज ये कि बाकी गांव और गांव की औरतों से तो जैसे उन्हें कोई सरोकार ही नहीं था। उनकी इतनी गाढ़ी मित्रता देखकर गांव की कुछ औरतें तो भीतर ही भीतर कुड़ती भी थी।
और इस फिराक में रहती कि किसी न किसी प्रकार उनमें फूट डलवाई जाए। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि कोई भी औरत आज तक उनमें फूट डलवाने में सफल नहीं हो पाई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, भाई प्यार हो तो भोली और चंचला जैसा। दोनों दो जिस्म और एक जान हैं। सगी बहनों में भी इतना प्यार न होगा। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। कोई भी उनका भेद नहीं पा सकता था। उन दोनों की प्रबल इच्छा थी कि ईश्वर उनकी गोद भर दे और उनके बीच एक नन्हा मुन्ना खिलौना आ जाए। इसके लिए दोनों ही ईश्वर से प्रार्थना करती। औलाद की चाह हर नारी में होती है। हर औरत चाहती है कि वो यथा समय मां बनकर औरत होने का गौरव और पूर्णता हासिल करे। इस दुनिया में कौन औरत बांझ कहलाना पसंद करेगी। एक बार गांव वालों ने देखा कि भोली और चंचला के बीच एक बच्चा आ गया है। बच्चा किसका है ये किसी को मालूम नहीं था। गांव वालों ने दोनों में से किसी को भी गर्भावस्था के दौरान नहीं देखा था। मां बनने के भेद को भी दोनों औरतों ने पूरे गांव से छिपा लिया था। वे दोनों बच्चे का तन मन से बराबर लालन पालन करती। गांव की कुछ औरतों ने पूछा भी कि बच्चा किसका है, लेकिन दोनों ही मुस्कुरा कर रह गईं। गांव वाले बच्चे को कभी भोली के पास देखते, कभी चंचला के पास। चंचला उसे नहलाती संवारती तो भोली लोरियां देकर सुला रही होती। इसी प्रकार समय गुजरता रहा और बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब गांव वालों को बच्चे की असली मां का पता नहीं चला तो धीरे धीरे बच्चे की असली मां के विषय में जानने की उनकी उत्सुकता भी समाप्त हो गई। लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। किसके मन में कब और कैसे विचार आ जाए ये कोई नहीं जानता। एक दिन लोगों ने भोली और चंचला को लड़ते देखा तो पूरे गांव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। समय के साथ साथ उथल पुथल हुए विचारों ने उन दोनों सखियों के बीच स्वार्थ का बीज बो दिया, जिसके कारण उनमें आपसी मनमुटाव पैदा हो गया। गांव वालों के बीच जब उनके झगड़े का मसला आया तो पता चला कि वे दोनों ही बच्चे को लेकर झगड़ रही थी। भोली कहती थी कि बच्चा उसका है और चंचला उसी के बच्चे को अब उसे सौंपने से इनकार कर रही है, और चंचला कहती कि बच्चा उसका है। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। गांव की पंचायत भी उनका फैसला न कर सकी, क्योंकि इस बात का कोई प्रत्यक्ष गवाह ही नहीं था कि वास्तव में उस बच्चे को जन्म किसने दिया है, कौन है उसकी असली मां। उस समय तो झगड़े ने भयंकर रूप धारण कर लिया जब उनमें पंचायत में ही मारपीट की नौबत आ पहुंची। दोनों औरतें गांव के मुखिया के सामने चीख चीख कर कह रही थी, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा है और मैंने ही इसे जन्म दिया है। देखो भोली, झूठ मत बोलो, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। आज तक तेरे कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए तेरे मन में पाप आ गया है कि कहीं लोग तुझे बांझ न कहने लगे। बांझ तो तू है जो मेरे लाल पर अपना हक जमा रही है पापिन। मैंने तो ये सोचकर गांव वालों के सामने ये रहस्य नहीं खोला कि कहीं लोग तुझे बांझ न समझ बैठे कि ये बच्चा मेरा है। मैं तो ये सोचती थी कि जल्दी ही भगवान तेरी गोद भी भर देगा, मगर तू तो बांझ है जो मेरे बच्चे को हत्या कर अपना घर रोशन करना चाहती है। अरे सुनो सुनो, गांव के मुखिया ने कहा, इस प्रकार शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। पहले ये बताओ कि तुम दोनों में ये विवाद कैसे उत्पन्न हो गया। बच्चे को तो तुम दोनों बराबर का लाड़ प्यार दे रही थी। मैं बताती हूँ मुखिया जी, चंचला बोली। पूरा गांव जानता है कि हम दोनों की शादी कुछ दिनों के अंतर से ही हुई थी, और पूरा गांव ये भी जानता है कि शादी के कई वर्षों बाद तक हम में से कोई मां नहीं बन सकी। उस समय हम आपस में ही एक दूसरे का सुख दुख बांटा करती थी। गांव की औरतों से भी हम इसलिए अधिक नहीं घुलती मिलती थी कि कहीं वे हमें बांझ समझकर हमसे नफरत न करें, हमें दुनिया के ताने न सुनने पड़े। क्यों रे भोली, ये सच है ना? हाँ सच है, मगर अब अगर मगर मत कर। चंचला ने उसकी बात काट कर कहा, मेरी बात पूरी होने दे मुखिया जी के सामने। मगर अब तू झूठ बोलेगी। अरे अब तक झूठ नहीं बोली तो अब क्या झूठ बोलूंगी भोली। इससे पहले कि उन दोनों के बीच फिर से तू मैं शुरू होती कि मुखिया जी ने कहा, तुम चुप रहो और इसे अपनी बात पूरी कर लेने दो। हाँ तो चंचला, आगे बताओ कि क्या हुआ। होना क्या था मुखिया जी, तभी एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा पांव भारी हो गया। मैंने ये खुशखबरी भोली को दी तो खुश होने की बजाय उदास हो गई।
जब मैंने इससे इसका उदासी का कारण पूछा तो इसने कहा, बहन चंचला, हमारी शादियां एक साथ हुई थी। भगवान ने तेरी तो गोद भर दी, मगर मैं न जाने कब मां बनूंगी और पता नहीं बनूंगी भी या नहीं। गांव की औरतें तो तेरे मां बनने से ही मुझे बांझ बांझ कहकर मेरा जीना दुर्भर कर रही हैं। तू ऐसा क्यों सोचती है? भगवान ने चाहा तो तेरी भी गोद जल्दी ही भर जाएगी। फिर भी मैं ऐसा करती हूं कि हम अपने पैर भारी होने का भेद किसी को नहीं बताएंगे। अगर मेरे बच्चा होने तक भी तेरा पांव भारी नहीं हुआ तो हम दोनों बहनें उसी बच्चे को मां बनकर पालेंगी। ऐसा ही हुआ भी। मेरे बच्चा हो गया, मगर इसकी गोद नहीं भरी तो हम दोनों ही बच्चे का पालन पोषण करने लगे। ये तो सब हुआ, मगर झगड़े का कारण क्या रहा? झगड़ा तब शुरू हुआ मुखिया जी, जब इसने बच्चे से कहा कि वो मुझे मौसी कहकर पुकारे। अब आप ही बताएं मुखिया जी, क्या ये सुनकर मेरे सीने पर सांप नहीं लौटेंगे? भला कौन माँ ऐसी होगी जो अपने ही बच्चे के मुंह से माँ के बजाय मौसी सुनना चाहेगी? बस यही सुनकर मेरे मन में खटका पैदा हो गया कि ये मुझसे मेरे बेटे को छीन लेना चाहती है। ये झूठ बोल रही है मुखिया जी, ये बच्चा मेरा है। भोली ने चीख कर कहा, मैं हूं इस बच्चे की असली माँ। यही बच्चे के मुंह से मुझे मौसी कहलवा कर मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। मैंने इससे कहा था कि जब तक तेरे कोई बच्चा नहीं होता तू मेरे बेटे को ही अपना बेटा समझ। मैं क्या जानती थी कि ये मेरे उपकार का बदला ये देगी। कहकर भोली आंचल से मुंह ढांपकर फूट फूट कर रोने लगी। ये झूठी है मुखिया जी, ये झूठी है। मेरे लाल को मुझसे छीन लेना चाहती है। मुखिया जी को दोनों ही औरतों का विलाप सच्चा नजर आ रहा था, अतः वो समझ नहीं पा रहे थे कि फैसला किसके हक में करें। नहीं वो ये सिद्ध कर पा रहे थे कि बच्चे की असली मां कौन है। देखो, अंत में अपने बाकी पंचों से विचार विमर्श करने के बाद मुखिया जी बोले, ये मामला बड़ा पेचीदा है जो इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। ये तो सच है कि तुम दोनों में से एक औरत झूठी है जो बच्चे पर अपना नाजायज हक जमा रही है। ये घोर पाप ही नहीं, जघन्य अपराध भी है, जिसके बदले कठोर दंड दिया जा सकता है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इस मसले को हम राज दरबार में ले जाएंगे। मगर इससे पहले हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। जो भी औरत बच्चे पर अपना झूठा हक जमा रही है वो पीछे हट जाए और अपनी गलती स्वीकार कर ले। हम वायदा करते हैं कि उसे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। मगर यदि मामला राज दरबार तक गया तो महाराज का फैसला ही आखिरी फैसला होगा और झूठी औरत दंड की भागीदार होगी। बोलो, तुम में से कौन बच्चे पर झूठा हक जमा रही है? भोली तुम? नहीं मुखिया जी नहीं। तड़प कर भोली बोली, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि बच्चे की असली माँ मैं हूँ। मैंने तो इसके साथ भलाई की थी। मुझे क्या पता था कि ये भलाई का बदला ये कलमू ही बुराई से देगी। तुम क्या कहती हो चंचला? मुखिया ने पूछा। मुझे तो जो कहना था कह चुकी हूँ मुखिया जी। ये बच्चा मेरा है, मैं हूं इसकी असली माँ। इसके घड़ियाली आंसू बहाने से हकीकत थोड़े ही बदल जाएगी। ठीक है, पंचायत का फैसला है कि ये मामला कल राज दरबार में पेश किया जाएगा, मुखिया जी ने कहा। और जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस बच्चे की देखभाल पंचायत करेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, चंचला ने कहा। नहीं नहीं मुखिया जी, ये अन्याय है। रात भर मेरा बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा? तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो भोली, मुखिया जी ने कहा। हमारी पत्नी स्वयं इस बच्चे की देखभाल करेगी और इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। मुखिया जी इस प्रकार रो रो कर ये पंचायत की सहानुभूति हासिल करना चाहती है, ये ढोंगी है, चंचला ने कहा। इस प्रकार एक दूसरे पर छींटाकशी करने से बेहतर है कि तुम लोग जाओ। अब इसका फैसला कल राज दरबार में ही होगा। इस प्रकार पंचायत समाप्त हो गई। दोनों औरतें एक दूसरे को कोसती हुई अपने अपने घर को चली गई। दूसरे दिन मुखिया ने मामला राज दरबार में प्रस्तुत कर दिया। अब तक आसपास के गांव व राज्य के अन्य हिस्सों से भी इस अनोखे मुकदमे की चर्चा फैल चुकी थी, अतः राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी जानना चाहते थे कि महाराज इस अनोखे मुकदमे का क्या फैसला सुनाते हैं। महाराज भी ये जानकर दंग रह गए थे कि बच्चा एक है और उसकी दावेदार माँ दो हैं, और इस बात का कोई गवाह भी नहीं है कि असल में बच्चा किसका है। पूरी बात सुनकर महाराज गहरी सोच में डूब गए।
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि निर्णय किसके पक्ष में करे। ये मामला बहुत गंभीर है मंत्री जी। हाँ महाराज, ये कोई साधारण मसला नहीं है। मुसीबत यह है कि बच्चा बोल नहीं सकता और इन दोनों में से कोई इस बात का अनुचित लाभ उठाना चाहती है। महाराज, यदि मेरी माने तो इसका निर्णय स्वामी उषानंद जी से कराएं। वे अपार दूरदर्शी और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। झूठ तो उनके सामने टिक ही नहीं पाएगा। हाँ मंत्री जी, ये आपने ठीक कहा। जिस घटना का कोई गवाह न हो, उसका गवाह ईश्वर होता है और वो किसी न किसी रूप में गवाही देने आ ही पहुंचता है। वो कब और कैसे आता है, ये ज्ञानी ही देख सकता है और औषधनाथ जी सच्चे ज्ञानी हैं। अतः हमारा आदेश है कि कल ये मसला स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया जाए। और इस प्रकार दूसरे दिन महाराज, मंत्रीगण आदि उस बच्चे और दोनों औरतों को लेकर स्वामी जी के आश्रम की ओर चल दिए। पीछे पीछे अपार जन समूह था जो इस विचित्र फैसले को सुनना चाहता था। कुछ ही देर बाद स्वामी जी के सम्मुख इस मसले को रखकर महाराज ने कहा, स्वामी जी, अब तो न्याय आपके ही हाथ में है। आप ही इस विवाद का ऐसा फैसला करें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। स्वामी जी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में बैठाया और गौर से उसका चेहरा देखा। नन्हा बालक उनकी गोद में किलकारियां मार रहा था। बच्चे का चेहरा देखने के बाद स्वामी जी ने उन दोनों औरतों की ओर देखा। दोनों ही लुटी लुटी और गमगीन सी उनके सामने खड़ी थी। हूँ राजन। जी स्वामी जी, हम समझ गए कि ये बच्चा किसका है। किसका है महाराज? उसका नाम हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे। इसका निर्णय अभी ये दोनों स्वयं कर देंगी। बोलो देवियों, सच सच बताओ कि ये बच्चा किसका है। ये बच्चा मेरा है स्वामी जी, भोली सिसकते हुए बोली। मैं ही इस अभागे बच्चे की माँ हूँ। चुप रह दुष्ट, खबरदार जो मेरे बच्चे को अभागा कहा। करमचली, अभागी तो तू है जो आज तक एक बच्चा भी न जन सकी और मेरे लाल पर नजरे गड़ा बैठी है। चीख कर चंचला ने कहा। उन्हें इस प्रकार झगड़ते देख स्वामी जी को समझते देर न लगी कि यदि उन्हें शांत न किया गया तो अवश्य ही ये हाथापाई पर उतर आएंगी। शांत देवी शांत। स्वामी जी ने दोनों को शांत किया, फिर किसी सोच में डूब गए। सभी लोग शांत बैठे उनकी ओर देख रहे थे। महाराज की नजरें भी स्वामी जी पर टिकी हुई थी। एकाएक स्वामी जी ने पूछा, देवियों, क्या तुम्हें हमारा निर्णय स्वीकार होगा? हाँ महाराज, चंचला जल्दी से बोली। आपका निर्णय अस्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप तो अंतर्यामी हैं। जो भी निर्णय करेंगे सोच समझकर करेंगे और सच्चा निर्णय करेंगे। स्वामी जी ने भोली की ओर देखा। मुझे भी आपका निर्णय स्वीकार होगा महाराज। मुझे विश्वास है कि जीत सत्य की ही होगी। ठीक है। स्वामी जी ने अपने स्थान से उठकर अपने आसन से कुछ दूर धरती पर एक दायरा खींच दिया और बोले, मैं इस बच्चे को इस घेरे में रख देता हूँ। 3 तक गिनती गिनूंगा, तब जो भी देवी इस बच्चे को पहले उठा लेगी बच्चा उसी का होगा। हमें मंजूर है महाराज। स्वामी जी ने वैसा ही किया। बच्चे को उस घेरे में लिटा दिया गया। एक स्वामी जी ने गिनती शुरू की। दोनों औरतों ने बच्चे पर झपटने की तैयारी कर ली। 3। जैसे ही स्वामी जी के मुंह से 3 निकला वैसे ही दोनों औरतें बच्चे पर टूट पड़ी। भोली के हाथ में बच्चे के पैर आ गए और चंचला के हाथ में हाथ। छोड़ छोड़ दुष्टा, ये बच्चा मेरा है। भोली करहा उठी। बच्चा मेरा है बांझ औरत, देखती हूँ तू इसे कैसे ले जाती है। दोनों ही बच्चे को अपनी अपनी ओर खींचने लगी। इस प्रकार खींचे जाने से बच्चा जोर जोर से रोने लगा। देखते ही देखते पीड़ा के कारण उसका रोना क्रंदन में बदल गया। वो चीखे जा रहा था और दोनों औरतें उसे अपनी ओर खींचकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। देखने वाले को बच्चे की दयनीय स्थिति पर तरस आ रहा था और मन ही मन ये सोच रहे थे, कैसी निष्ठुर औरतें हैं जिन्हें बच्चे पर जरा भी दया नहीं आ रही। नहीं, एकाएक भोली तड़प उठी। उससे बच्चे का बिलखना न देखा गया और बच्चे को छोड़कर वो धरती पर बैठकर सिसकने लगी और सिसकते हुए ही बोली, महाराज, मैं बच्चे की ऐसी दुर्गति होते नहीं देख सकती। ये कलमुही कहती है कि बच्चा इसका है तो इसे दे दो, मगर मेरे लाल की दुर्गति न कराओ। चंचला ने झपट कर बच्चे को सीने से लगा लिया। कहती, क्या हो उल्टा, ये बच्चा तो मेरा ही है। अब तो आपने देख लिया ना स्वामी जी कि बच्चा किसका है। इस कलमुही का होता तो क्या इतनी आसानी से बच्चे को छोड़ देती। जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है।
स्वामी जी अत्यधिक गंभीर मुद्रा में बैठे किसी विचार में खोए हुए थे। सभी की नजरें उनके चेहरे पर स्थिर थी। सभी जानना चाहते थे कि स्वामी जी का फैसला क्या होगा और कौन बच्चे की असली मां है। चंचला बच्चे को गोद से चिपटाए पागलों की भांति चूम रही थी और बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। चंचला एकाएक स्वामी जी की गंभीर आवाज गूंजी, बच्चे को भोली के सुपुर्द कर दो, तुम इस बच्चे की असली मां नहीं हो। चंचला चीख कर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? आपने ही तो कहा था कि जो भी बच्चे को उठा लेगी वही उसकी मां होगी। हाँ कहा था, तो फिर आप अपने वचन से क्यों मुकर रहे हैं? हम न्याय कर रहे हैं चंचला, सत्य का न्याय। और सत्य यही है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं भोली का है। नहीं नहीं स्वामी जी, ये अन्याय है। खामोश रहो दुष्ट औरत। जिस औरत के हृदय में ममता नहीं, वो भला मां कैसे हो सकती है? यदि तुम बच्चे की असली मां होती तो बच्चे की इस प्रकार दुर्गति न होने देती, मगर क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और इसे तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना था, इसलिए तुम्हें बच्चे की हित अहित की कोई बात भला कैसे सूझ सकती थी? तुम्हारे मन में तो स्वार्थ भरा है और स्वार्थी जीव किसी के हित अहित की बात सोच ही नहीं सकता। इस बच्चे की असली मां भोली है, जिससे न बच्चे का विलाप सहन हुआ और न बच्चे की दुर्गति देखी गई। अतः बच्चे के हित को देखते हुए उसने अपना दावा वापस ले लिया। कहकर स्वामी जी महाराज से मुखातिब हुए और बोले, हम अपना निर्णय दे चुके हैं राजन, आगे जो करना है आप करें। आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय है महाराज। महामंत्री जी, जी महाराज, हमारा आदेश है कि इस दुष्ट औरत से बच्चे को लेकर भोली के सुपुर्द कर दिया जाए और अमानत में खयानत करने के अपराध में इसे कारावास में डाल दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी होते देख भोली ने आगे बढ़कर बच्चे को चंचला से ले लिया और बोली, ये मेरी सखी है, इसे ऐसा कठोर दंड न दे। मैं आपसे विनती करती हूँ, किसी स्वार्थ के कारण इसने ऐसा अवश्य किया है, किंतु ये दिल की बुरी नहीं है। देखा तूने पापिन औरत, कितना विशाल है भोली का हृदय। जिसके साथ तूने छल किया वही तेरे लिए अभयदान मांग रही है। मुझे क्षमा कर दे महाराज, वैद्य जी ने मुझसे बताया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। यही जानकर मेरे मन में पाप आ गया था। कहकर चंचला फूट फूट कर रोने लगी। भोली निष्कपट और निष्पाप है, अतः इसके कहने पर हम तुम्हें क्षमा करते हैं, किंतु याद रहे भविष्य में कभी किसी के साथ धोखा करने की चेष्टा न करना, अन्यथा कठोर दंड दिया जाएगा। बहन भोली। चंचला भोली के कदमों में गिर पड़ी और सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बहन, मैंने तेरा दिल दुखाया है। दिल छोटा न कर बहन चंचला, जो कुछ भी हुआ भूल जा। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। तेरी आंखों से बहने वाले प्रायश्चित के आंसुओं ने तुझे अपराध मुक्त कर दिया है। ये संभाल इस बच्चे को, इस पर आज भी तेरा उतना ही अधिकार है जितना पहले था। मैं भरी सभा में ऐलान करती हूँ कि मैं इसकी जन्म की माँ हूँ और तू इसकी धर्म की माँ है। आज से इसका लालन पालन तू ही करेगी। मैं तो इसे हंसता खेलता देखकर ही खुश रहूंगी। भोली मेरी बहन। भोली की महानता देखकर उपस्थित जनसमूह की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। महाराज और स्वामी जी सहित सभी धन्य धन्य कहने लगे। भाग्य से बड़ी मेहनत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान दंपति रहता था। खेती बाड़ी कर वे अपना गुजारा करते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन उनके घर एक ज्योतिषी महाराज पधारे। माता पिता दोनों ही अपने पुत्रों के भविष्य जानने को उत्सुक थे। उन्होंने ज्योतिषी महाराज से बेटों के भाग्य जानने की प्रार्थना की। सबसे बड़े भाई का हाथ देखकर ज्योतिषी ने कहा, बेटा तुम प्रशासनिक अधिकारी बनोगे। दूसरे बेटे का हाथ देखकर कहा, ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। तीसरे भाई को कहा, तुम एक नामी वकील बनोगे बेटा। उसने चौथे भाई को कहा, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं कहती हैं कि तुम बड़े होकर इंजीनियर बनोगे। पांचवे भाई को कहा, बेटा तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, बड़े होकर तुम नेता बनोगे, सभी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। छठे से कहा, पढ़ लिख कर तुम व्यापार करोगे। जब सबसे छोटे भाई ख्याली के हाथ देखने की बारी आई तो ज्योतिषी महाराज नाक से कोड़ भौएं ऊपर कर मौन हो गए। सामने बैठे माता पिता ने पूछा, महाराज क्या हो गया, आप चुप क्यों हो गए, कुछ बोलते क्यों नहीं? ज्योतिषी महाराज बोले,
ये बालक बड़ा ही भाग्यहीन है, इसे पढ़ाना लिखाना व्यर्थ है, इसे अपने साथ खेती बाड़ी और घर का काम सिखा दो, नहीं तो बेचारा भूखा मरेगा। अनपढ़ माता पिता के लिए ज्योतिषी की बात ईश्वर की वाणी से बढ़कर थी। अन्य भाई यथावत स्कूल जाते रहे, ख्याली बेचारा अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करता और पशुओं की देखभाल करता। समय बीतता गया, ख्याली 15 वर्ष का हो गया। एक दिन पिता पुत्र कड़ी धूप में खेत में मक्का की गुड़ाई कर रहे थे। बेटा बोला, पिताजी मेरे अन्य भाइयों के मजे हैं, वे पढ़ाई कर रहे हैं, काश मैं भी पढ़ाई कर पाता। पिता ने ज्योतिषी वाली बात की तो ख्याली ने कहा, पिताजी भाग्य की बात मेरी समझ में नहीं आती, मेरे भाई तो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनकर अपना गुजारा कर लेंगे, ये बताओ कि ये सारी जमीन तो मेरी ही है ना। बूढ़ा किसान बोला, नहीं बेटा, मेरे पास 35 बीघे जमीन है और तुम 7 भाई हो, 5-5 बीघे जमीन तुम सभी भाइयों के नाम आएगी। ये सुनकर ख्याली राम का माथा ठनका, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की और जमीन भी बढ़ जाएगी, आखिर गुजारा कैसे चलेगा। बार बार एक ही बात उसके दिमाग में घूमने लगी कि ऐसी कौन सी कमी है जो वो पढ़ाई नहीं कर सकता। पढ़ने के लिए उसके दिमाग में दृढ़ इच्छा जागृत हो गई, परंतु घर का रूढ़िवादी वातावरण आड़े आ रहा था। उस रात वो सो नहीं पा रहा था। जब घर के अन्य सदस्य सो गए तो उसने चुपचाप घर से निकल जाना बेहतर समझा। पढ़ाई करने की धुन तो उसके मन में सवार थी ही। चलते चलते वो दूसरे प्रदेश के एक शहर में पहुंच गया। शहर की चकाचौंध भीड़ भड़क्का ख्याली के लिए एकदम नया था। 2 दिन का भूखा वो बेचारा नल पर पानी पीने के लिए लपका के धड़ाम से नीचे गिर गया। वहां से गुजरते एक सेठ की जैसे ही उस पर नजर पड़ी, उसे फटाफट अस्पताल में पहुंचाया। ठीक होने पर सेठ ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने उत्तर दिया, जी मेरा नाम ख्याली है। सेठ ने कहा, बहुत अच्छा। इतने में सेठानी भी आ गई और सेठ से लड़के के बारे में पूछने लगी। सेठ ने कहा, स्वयं पूछ लो। सेठानी के पूछने पर ख्याली ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। सेठ सेठानी को बेचारे ख्याली पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, देखो अगर पक्का इरादा हो और मेहनत करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। ख्याली ने कहा, जी मैंने ठान लिया है कि पढ़ लिख कर ही घर जाऊंगा। सेठ ने कहा, अच्छी बात है, यदि तुमने ठान लिया है तो तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। इतने में सेठानी कह उठी, बेटा अगर इस शहर में तुम्हारा कोई अपना नहीं है तो तुम हमारे घर रह सकते हो, हम स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा देंगे। दिन में स्कूल जाया करना और सुबह शाम हमारे साथ रहा करना, वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है। इतना सुनते ही ख्याली ने सेठ सेठानी के पैरों में हाथ लगाया और कहा, मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगले ही दिन सेठ सेठानी ने ख्याली का स्कूल में नाम लिखवा दिया। पढ़ाई करना तो उसका सबसे बड़ा सपना था। गहन रुचि और बढ़ती उम्र को देखते हुए स्कूल के हेडमास्टर ने ख्याली को एक साथ 2 कक्षाएं पास करने की सलाह दी। ख्याली ने वैसा ही किया। इस प्रकार उसने मात्र 5 वर्षों में यानी 20 साल की उम्र होने पर 10वीं कक्षा पास कर ली। बाद में इंटर और 25 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन तथा अध्यापन में डिग्री हासिल कर ली। अगले ही वर्ष उसे एक सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई। जीवन के संघर्ष में ख्याली को घर से निकले 11 साल हो चुके थे। उसे अपने माता पिता एवं भाइयों का ख्याल आया। एक दिन हिम्मत जुटाकर सेठ सेठानी से बोला, आपकी मेहरबानी से मेरा सपना पूरा हो गया। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। सेठ सेठानी को ख्याली से बहुत लगाव हो चुका था। नम आंखों से उन्होंने कहा, बेटा दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें भेजें, लेकिन खुशी भी है कि आज तुम एक शिक्षक बनकर गांव वापस जा रहे हो। लोगों को समझाना कि शिक्षा एक अनमोल रत्न है और भाग्य से मेहनत बड़ी है। सभी को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। ख्याली ने सेठ सेठानी को एक अच्छा अध्यापक बनने का वचन दिया और अलविदा कहकर अपने गांव वापस आ गया। 15 साल का ख्याली अब 26 वर्ष का युवक बन चुका था। गांव में उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाकर बोला, मैं हूँ तुम्हारा ख्याली। 11 वर्ष पहले शिक्षा ग्रहण करने घर से निकला था, आज मैं पढ़ लिख कर अध्यापक बन गया हूँ। सभी ने उसे गले लगाया और उसकी इच्छा शक्ति एवं मेहनत की सराहना की। माता पिता ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाकर खुशी मनाई। कहानियां
चित्रकार बालक। बहुत समय पहले की बात है। जापान के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बेटे थे। खेत के नाम पर उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। पूरा परिवार अपने उस छोटे से खेत में जी जान से मेहनत करता था। छोटा बेटा खेत में काम करने से जी चुराता था। माता पिता के समझाने पर वो काम करने की कोशिश भी करता था तो जल्दी ही थक जाता था। वो शरीर से कमजोर था। इससे काम मत कराओ, मां प्रिया उसका पक्ष लेती थी। पर इसे कुछ तो करना चाहिए। यदि कुछ नहीं सीखेगा तो बड़ा होकर अपना पेट कैसे भरेगा। किसान ने सोचा और उसे गांव के मंदिर के बुजुर्ग पुजारी के पास भेज दिया, जिससे वो मंदिर के काम में उसकी सहायता कर सके। पुजारी बाबा जो कुछ कहते वो सब काम कर देता था। पर जब खाली समय में वे उसे पढ़ने के लिए कहते तो वो पढ़ने के स्थान पर बिल्लियों के चित्र बनाता था। बिल्लियों के चित्र इतने सजीव थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। बैठी बिल्ली, सोती बिल्ली, हंसती बिल्ली, दौड़ती बिल्ली, बिल्लियों की तरह तरह की मुद्राएं वो बनाता था। एक दिन पुजारी कहीं बाहर गए हुए थे और उसने मंदिर की दीवारों पर ही छोटी छोटी बिल्लियां बना दी। पुजारी जी ने लौटने पर जब मंदिर की दीवारों पर बिल्लियों के चित्र देखे तो उन्हें बहुत क्रोध आया और गुस्से से उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने सोचा, यदि घर वापस जाऊंगा तो पिताजी नाराज होंगे। क्यों न शहर के मंदिर जाकर वहां के पुजारी के काम में हाथ बटाऊं। लड़का शहर के मंदिर में पहुंच गया। जब तक रात हो गई थी, पुजारी भी वहां नहीं थे। केवल एक चूहा वहां उत्पात मचा रहा था। वास्तव में वो चूहा गॉब्लिन राक्षस था, जिसे आसुरी शक्ति प्राप्त थी। उस मंदिर पर गॉब्लिन का अधिकार था। लड़का काफी देर तक पंडित जी का इंतजार करता रहा। जब वे नहीं आए तो वो अपनी आदत के अनुसार मंदिर की दीवारों पर बिल्लियों के चित्र बनाने लगा। देखते ही देखते उसने पूरी दीवारें बिल्लियों के चित्रों से भर दी। चित्र बनाते बनाते वो सो गया। उसे पता नहीं चला आधी रात के समय उसे बिल्लियों और चूहों की लड़ने की आवाज आई। लड़का डर के मारे चुपचाप आंखें मूंदे पड़ा रहा। सुबह जब वो उठा तो देखा कि गॉब्लिन चूहा फर्श पर मरा पड़ा था। पुजारी जी ने भी चूहे को मरा पाया। वे बड़े खुश हुए। सभी भक्तगण गॉब्लिन के आतंक से दुखी थे। उसके मरने का समाचार सुनकर वे मंदिर में इकट्ठा हो गए। सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे, पर यह मरा कैसे? तभी पुजारी जी की नजर मंदिर की दीवारों पर बने बिल्ली के चित्रों पर पड़ी। पुजारी ने आश्चर्य से कहा, अरे दीवारों पर ये बिल्लियां कहां से आ गई? डरते डरते बालक बोला, इन्हें मैंने बनाया है। पुजारी ने लड़के की पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश बेटा, तुमने इतनी सुंदर और जीती जागती बिल्लियां बनाई हैं कि गॉब्लिन चूहा इन्हें असली समझकर डरकर मर गया। बचपन में जीती जागती सी बिल्लियों के चित्र बनाने वाला यह लड़का बड़ा होकर जापान का मशहूर चित्रकार बना। कहानियां। दयालु पलिया। बहुत समय पहले एक राज्य में पलिया नाम का एक कुशल मृदंग वादक रहता था। उसके मृदंग की थाप पर लोग तो क्या, पशु पक्षी भी नाचने लगते थे। पलिया का घर राजा के महल के नजदीक ही था। सभी लोगों की तरह राजा को भी पलिया के मृदंग की थाप सुनने में बहुत आनंद मिलता था। जब भी पलिया अपने घर में मृदंग बजाता, राजा अपने महल की खिड़की पर बैठकर उसकी ताल में डूब जाता था। राजा के मन में कई बार पलिया को इनाम देने का विचार आया, लेकिन वो हर बार राजकाज में फंसकर ये बात भूल जाता था। एक दिन राजा ने सोते समय सपने में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी को देखा, जिसके बाल लंबे व घने तथा आंखें नीली थी। वो सितारे जड़ा हुआ सफेद परिधान पहने हुई थी, जिसमें वो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी। वो राजकुमारी राजा की ओर एकटक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। राजा ने जैसे ही राजकुमारी से कुछ कहने की कोशिश की, तभी एक जोर की आवाज के कारण उसका सपना टूट गया। अब तो राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने अपने सेवकों को बुलाकर उस आवाज का कारण पूछा तो सेवकों ने उसे बताया कि वो आवाज पलिया के मृदंग की थी।
राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को पलिया को अपने महल में ले आने का हुक्म दिया। जब पलिया राजा के सामने आया तो वो क्रोध में उबलता हुआ उससे बोला, बेवकूफ, तुम इस वक्त मृदंग क्यों बजा रहे थे? तुम्हें मृदंग बजाने के लिए कोई और वक्त नहीं मिला क्या? महाराज, मैं तो रोज इसी समय मृदंग बजाता हूँ, पलिया ने उत्तर दिया। लेकिन राजा ने उसकी बात को अनसुना करके उसे तुरंत अपने रास्ते से निकल जाने का आदेश दे दिया। सीधे सादे पलिया ने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप अपना मृदंग लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में वो एक तालाब के किनारे बैठकर अपनी मस्ती में मृदंग बजाने लगा। उस तालाब में जलपरियां रहती थी जो मृदंग की मधुर थाप सुनकर नाचती हुई पानी से बाहर निकल आई। वे अपने नृत्य में इतनी मगन थी कि उन्हें अपनी सुध-बुध भी नहीं रही थी। जब पलिया ने थक कर मृदंग बजाना बंद किया तब जाकर उन जलपरियों को होश आया। फिर वे पलिया को घेर कर बोली, तुम हमारे साथ हमारे महल में चलो, हम तुम्हें अपनी रानी से मिलवाएंगे। पलिया उनकी बात मानकर उनके साथ चल पड़ा। उस तालाब के नीचे शंखों और सिपियों से बना हुआ एक शानदार महल था। उस जल महल की रानी ने पलिया का खुले दिल से स्वागत किया और अपनी सेविकाओं से उसको सुंदर कपड़े और आभूषण पहनाने को कहा। वे कपड़े और आभूषण पहनकर पलिया किसी राज्य के राजकुमार की तरह दिखाई देने लगा। जल महल की रानी पलिया की मृदंग बजाने की कला से बहुत प्रभावित हुई थी। वो उससे बोली, पलिया, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो। क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? पलिया कुछ कहता इसके पहले ही राजकुमारी पलिया के पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। ये वही राजकुमारी थी जो राजा के सपने में आई थी। वो राजा से प्रेम करने लगी थी। उसने पलिया को अपने हृदय की बात साफ साफ बता दी। ये सुनकर पलिया विचार में पड़ गया। जब राजा ने ही मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है तो फिर मैं इस राजकुमारी की शादी उससे क्यों कराऊं? तभी उसे अपनी मां के शब्द याद आए, कभी भी स्वार्थी न बनना, जहां तक हो सके दूसरों की मदद करने की कोशिश करना। पलिया ने तुरंत फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। फिर वो रानी से बोला, आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है, परंतु मैं इसके लिए उपयुक्त वर नहीं हूं। इसके योग्य वर तो हमारे राज्य के राजा ही हैं, जो बहुत ही संपन्न और दयालु व्यक्ति हैं। सारी बात जानने के बाद रानी ने पलिया की बात मान ली और बेटी को बहुत से उपहार देकर उसके साथ विदा कर दिया। जब राजकुमारी पलिया के साथ महल में पहुंची तो उसे देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर राजकुमारी ने राजा को पलिया से अपनी भेंट और उसकी उदारता के विषय में सारी बातें बता दी। शीघ्र ही जलपरी के साथ राजा के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। उधर पलिया चुपचाप महल से बाहर जाने लगा। तभी राजा उसे रोकते हुए बोले, तुम कहां जा रहे हो पलिया? हमारी शादी में मृदंग नहीं बजाओगे? पलिया ने जब देखा कि राजा की नाराजगी दूर हो चुकी है तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने उसे अपने दरबार में शाही संगीतकार नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों बाद पलिया की मंत्री की बेटी के साथ शादी हो गई और फिर वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दूसरों का भरोसा मत करो। एक किसान के पास एक गाय और एक घोड़ा था। वे दोनों एक साथ जंगल में चरते थे। किसान के पड़ोस में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी उन्हें उसी जंगल में चरने को छोड़ देता था। एक साथ चरने से चारों पशुओं में मित्रता हो गई। वे साथ ही जंगल में आने और शाम को एक साथ जंगल से चले जाते थे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश ने चारों पशुओं की मित्रता देखी तो सोचने लगा, मेरी भी इनसे मित्रता हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। इतने बड़े पशुओं से मित्रता होने पर कोई कुत्ता मुझे तंग नहीं करेगा। ये सोच खरगोश उन चारों के पास बार बार आने लगा। वो उनके सामने उछलता कूदता और उनके साथ ही चरता था। धीरे धीरे उनके साथ उसकी मित्रता हो गई। अब खरगोश प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि कुत्तों का भय दूर हो गया। एक दिन एक कुत्ता उस जंगल में आया और खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश भागा भागा गाय के पास गया और बोला, गौमाता, ये कुत्ता बहुत दुष्ट है। ये मुझे मारने आया है। तुम इसे अपने सींगों से मारो। गाय ने कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए। मेरे घर लौटने का समय हो गया है।
मेरा बछड़ा भूखा होगा और बार बार मुझे पुकारता होगा। मुझे घर जाने की जल्दी है, तुम घोड़े के पास जाओ। खरगोश दौड़ता हुआ घोड़े के पास गया और बोला, भाई घोड़े, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, हम दोनों साथ ही यहाँ चरते हैं। आज ये दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ा, तुम मुझे पीठ पर बिठाकर दूर ले चलो। घोड़े ने कहा, तुम्हारी ये बात ठीक है, किंतु मुझे बैठना आता नहीं, मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूँ। तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगे कैसे? आजकल मेरे सुम बढ़ गए हैं, मैं न तो तेज दौड़ सकता हूँ और न पैर फटकाकर चल सकता हूँ। घोड़े के पास से निराश होकर खरगोश गधे के पास गया। उसने गधे से कहा, मित्र गधे, तुम इस पाजी कुत्ते पर एक दुलत्ती झाड़ दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। गधा बोला, मैं नित्य गाय और घोड़े के साथ घर लौटता हूँ, वे दोनों जा रहे हैं। यदि मैं उनके साथ न जाकर पीछे रह जाऊं तो मेरा स्वामी धोबी डंडा लेकर दौड़ा आएगा और पीटते पीटते मेरा कचूमर निकाल देगा। मैं अब यहाँ ठहर नहीं सकता। अंत में खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने उसे देखते ही कहा, खरगोश भाई, कृपा करके इधर मत आओ, तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ा चला आ रहा है, मैं उससे बहुत डरती हूँ। सब ओर से निराश होकर खरगोश वहां से भागा। भागते भागते वो जाकर एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा किंतु उसे खरगोश कहीं नजर नहीं आया। अब कुत्ता वापस लौट गया। तब खरगोश झाड़ी से निकला। उसने चारों ओर देखा और संतोष की सांस ली। फिर वो बोला, दूसरों का भरोसा करना सदा धोखा देता है, अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए। एकलव्य द्वारा गुरु दक्षिणा। एक दिन की बात है, एकलव्य उस दिन भी नित्य प्रति की भांति अभ्यास में रत था कि तभी कहीं से एक कुत्ता आकर उस पर भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को भगाना चाहा किंतु वो नहीं भागा। जब काफी देर हो गई तो एकलव्य को क्रोध आ गया। उसने एक साथ 7 बाण चलाए, जिससे कुत्ते को शारीरिक रूप से तो कोई नुकसान नहीं हुआ किंतु उसका मुंह बंद हो गया। अब पीड़ा से कहराता हुआ कुत्ता वापस भागा और सीधा गुरु द्रोण के आश्रम में आकर रुका। वो कुत्ता राजकुमारों का था। उन्होंने उसकी ऐसी दशा देखी तो उन्हें भी बड़ी हैरानी हुई। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी इस करिश्मे को देखकर हैरत में पड़ गए। तत्पश्चात उन्होंने शिष्यों के साथ उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया जहां से कुत्ता ऐसी दुर्दशा कराकर आया था। फिर जल्दी ही वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां एकलव्य अभ्यासरत था। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे पहचान लिया। वे बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्ही ने कुत्ते की ऐसी दशा की है? एकलव्य ने पहले घुटनों के बल बैठकर उनकी चरण वंदना की, फिर बोला, हाँ, ये अकारण मेरे अभ्यास में बाधा डाल रहा था। द्रोणाचार्य का सपना था कि संसार में अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी कोई न हो, अतः उन्हें लगा कि उनका ये सपना पूर्ण नहीं होगा। एक दिन एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुधारी बन सकता है। अतः चौंक कर उन्होंने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? आप ही मेरे गुरु हैं। मैं? द्रोणाचार्य चौंके। क्या कहते हो? गुरुदेव, ये देखिए। उनकी मूर्ति की ओर संकेत करके एकलव्य ने कहा, आपने उस समय मुझे भले ही अपने शिष्य के रूप में नहीं स्वीकारा था, किंतु मैंने आपको हृदय में उसी दिन गुरु रूप में स्थापित कर लिया था। अतः आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपके आशीर्वाद और कृपा से हूँ। तो मेरे शिष्य, तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। और गुरु द्रोणाचार्य ने उससे उसके दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगकर अर्जुन के मार्ग का कांटा सदा के लिए निकाल दिया। गुरु भक्ति का इससे बड़ा और उत्कृष्ट उदाहरण संसार में दूसरा दिखाई नहीं देता। कुछ समय बाद राजकुमारों की शस्त्र विद्या पूर्ण हो गई। गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को लेकर भीष्म पितामह के पास आए और उनकी शिक्षा पूर्ण होने का समाचार दिया। तब भीष्म पितामह ने राजकुमारों की योग्यताओं को परखने के लिए उनके समक्ष एक प्रतियोगिता कराने का विचार रखा। गुरु द्रोणाचार्य ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी, क्योंकि उन्हें अपने शिष्यों पर पूरा भरोसा था। प्रतियोगिता का दिन निश्चित करके बाकायदा पूरे हस्तिनापुर में इस बात की मुनादी करा दी गई कि कुमारों की शस्त्र शिक्षा पूर्ण होने पर उनकी प्रवीणता देखने हेतु एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। घमंडी को सबक। किसी गांव में एक लोहार रहता था।
उसका नाम गबरू था। वो नित्य नए गांव शहरों में घूम घूम कर लोहे का सामान बनाता और बेचता था। बैलगाड़ी को खींचने का काम बिल्लू बैल करता था। गबरू के पास एक काले रंग का कुत्ता भी था। कुत्ते का नाम कालू था। गबरू जब कहीं जाता, सामान और परिवार सहित गाड़ी में बैठता, बिल्लू बैल को जोत दिया जाता, फिर गाड़ी चल पड़ती। वे नए गांव शहर में पहुंचते, कोई उपयुक्त जगह ढूंढते और वहीं पड़ाव डाल देते। गाड़ी के सहारे कुछ दिनों के लिए कच्चा साधन बनाते और रहने लगते। वहीं भट्टी बनाकर लोहे का सामान बनाया जाता। पास में ही खूंटा गाड़कर बिल्लू को बांध दिया जाता। कालू घूम फिरकर चौकसी करता। उसे जब भी समय मिलता वो बिल्लू के पास बैठकर गपशप लड़ाता। बिल्लू और कालू में पक्की दोस्ती थी। एक बार की बात है, कालू की भेंट सुक्खू स्यार से हो गई। सुक्खू अत्यंत मक्कार था। उसे सबको लड़वाने में मजा आता था। किसी की दोस्ती उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अब की बार उसकी निगाह बिल्लू और कालू की दोस्ती पर थी, इसलिए उसने मौका देखकर कालू के कान भर दिए। सुक्खू के सिखाए का असर तो होना ही था। कालू का व्यवहार एकदम से बदल गया। पहले की तुलना में वो अब घमंडी बन गया था। वो ये मानने लगा था कि गबरू की गाड़ी उसके बलबूते ही चल रही है। यदि वो सहयोग नहीं करे तो न गबरू का घर सुरक्षित रहे और ना ही गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। उसकी इस गलत फहमी का एक कारण था। बात यह थी कि जब गबरू अपनी यात्रा शुरू करता, बिल्लू बैलगाड़ी खींचता, उसका परिवार सामान सहित उस पर बैठ जाता। कालू के चलने का ढंग निराला था। बैलगाड़ी ऊंची और बड़ी तो थी ही, वो उसके नीचे ठंडी छांव में चला करता था। इससे उसे लगने लगा था कि गाड़ी उसकी पीठ पर है, इसलिए जहां कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता वो गाड़ी के नीचे से भौंककर कहता, बिल्लू जरा संभल के, घबराना नहीं, मैं हूं। उसकी बात सुनकर बिल्लू मन ही मन हंसता। वो भी मजाक में रंभार कर कहता, देख कालू, सारा बोझ मुझ पर ही नहीं छोड़ देना, तनिक अपनी पीठ पर भी उसे उठाए रखना। कालू का ये भ्रम और भी पक्का हो गया था। इसका प्रमाण एक दिन मिला। वे लंबी यात्रा करके नए शहर में पहुंचे थे। पूरे दिन थका देने वाली यात्रा थी। गबरू ने झोंपड़ी नुमा घर बनाया। उसकी पत्नी ने झटपट खाना पकाया। खा पीकर सब सो गए। सोने से पहले गबरू ने बिल्लू को चारा डाला और कालू को खाना खिलाया। वे दोनों भी आराम कर रहे थे। थकान से बिल्लू बेहाल था। वो सोना चाहता था, मगर कालू गप लड़ाना चाहता था। बिल्लू बोला, कालू मैं थका हुआ हूं, मुझे सोने दो, बातें कल करेंगे। ऐसा भी क्या थकान के मित्र से बात भी न करो? मैं भी थका हुआ हूं, तुमसे कहीं अधिक। तुम तो बड़े मजे से गले की घंटी हिलाते बजाते चलते हो, मुझे पीठ पर पूरी गाड़ी का बोझ उठाना पड़ता है। कालू ने गंभीरता पूर्वक कहा। ये सुनकर बिल्लू को आश्चर्य हुआ। सचमुच कालू गहरी गलतफहमी का शिकार था। उसने कहा, चल बे कलुए, बड़ा आया गाड़ी का बोझ उठाने वाला। तुम चलते हो गाड़ी के नीचे ठंडी छांव में। यदि धूप में सचमुच गाड़ी खींचनी पड़ जाए तो नानी याद आ जाए। इस तरह दोनों में विवाद हो गया। बिल्लू ने बहुत समझाया पर उसे अकल नहीं आई। आखिर उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो उसे पाठ पढ़ाएगा। कुछ दिनों में ही यह अवसर आ गया। गबरू वहां से नए स्थान की ओर चल पड़ा था। सदा की तरह बिल्लू गाड़ी खींच रहा था। कालू गाड़ी के नीचे चल रहा था। इस तरह वे आगे बढ़ रहे थे। आगे पहाड़ी रास्ता था, एकदम ऊबड़ खाबड़। गाड़ी के नीचे से कालू हिम्मत बना रहा था। चिंता मत करो, मैंने गाड़ी को पीठ पर थाम रखा है। बस एक क्षण के लिए बिल्लू ने तनिक घुटने मोड़ दिए, जैसे वो थक कर बैठ जाने वाला हो। वो कालू से बोला, मैं बहुत थक गया हूं, तनिक 2-5 मिनट सुस्ता लूं, तब तक तुम गाड़ी को अपनी पीठ पर संभाले रखना। वाकई गाड़ी कालू की पीठ पर टिकने लगी। गाड़ी का बोझ उस पर आने लगा। वो मारे बोझ के बिलबिला उठा। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो बोल रहा था, बिल्लू चाचा, ये क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा। बिल्लू बोला, रोज ही गाड़ी तुम्हारी पीठ पर टिकी रहती है,
अब क्या हो गया? तनिक गाड़ी को संभालो और खींचो। कालू का तो कचूमर निकला जा रहा था। बोला, मेरी जान निकलने वाली है, तुम मेरे चाचा हो, ये गाड़ी तुम खींचते हो, मेरी गलतफहमी दूर हो गई, मुझे क्षमा करो और गाड़ी संभालो और खींचो। गबरू भी घबरा गया था। वो और परिवार के लोग गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने प्यार से बिल्लू को समझाया। बिल्लू वापस पहले की तरह खड़ा हो गया। कालू की जान में जान आई। वो फिर क्षमा मांगते हुए बोला, मित्र, मेरा भ्रम टूट गया, मेरा घमंड चूर चूर हो गया, मैं इसे नहीं खींच रहा हूं, मैं तो बस लोहारिये का कुत्ता हूं, मेरा दिमाग सुक्खू ने खराब कर दिया था। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।